नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह बीएस नेगी जी की उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित सिंगल लाइनर यहाँ पर जो पुस्तक है तो उसकी यह रिवीजन सीरीज है। और इस सीरीज में हमने अब तक उत्तराखंड के प्रारंभ से लेकर और चंद वंश तक हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमारे 9 भाग या 9 वीडियो इसमें आ चुकी हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो उससे पहले आप वह वीडियो देख सकते हैं। यह जो आज की हमारी वीडियो है तो इसमें हम पवार वंश के भाग 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें प्रारंभ से लेकर यहाँ पर कुछ शासकों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी जो बचा हुआ भाग होगा वह भाग 2 में आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गढ़वाल के गढ़ एवं परमार वंश। तो अजयपाल से पहले गढ़वाल का जो क्षेत्र है तो छोटे छोटे 52 गढ़ों में यह विभक्त था, जिनको यहाँ पर भड़ या गढ़पति कहा करते थे। तो यहाँ पर अजयपाल के समय से यहाँ पर जो गढ़वाल का क्षेत्र हम देखते हैं 52 गढ़ों में विभक्त था। वहाँ पर क्या होते थे, भड़ या गढ़पति उनको कहते थे। और पहला जो गढ़ है नागपुरगढ़ जौनपुर के परगने में नाग देवता का मंदिर था, जिसे यहाँ पर नागनाथ गढ़ भी कहते थे। और नागपुर जो यह गढ़ था या इसके अंतिम जो गढ़पति थे यानी जो अंतिम शासक थे तो भजन सिंह थे। दूसरा गढ़ जो था कोलीगढ़ या बछवान बिष्टों से संबंधित था। तीसरा गढ़ रवाणगढ़ था, बद्रीनाथ के पास यहाँ पर रवाड़ी जाति निवास करती थी। चौथा गढ़ फल्यानगढ़ था, जो कि फाल्दाकोट में स्थित था, जिसे गढ़ को शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो यह जो फल्यानगढ़ था तो इसको शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को यहाँ पर दान कर दिया था। पांचवा गढ़ बांगरगढ़ खसे जाति के नागवंशी राणाओं का था। छठवां गढ़ कोयलीगढ़ जोरासीगढ़ भी इसे कहते हैं। भरपूरगढ़ का अंतिम जो गढ़पति थे वो गोविंद सिंह सजवाण थे। कुंजड़ीगढ़ अंतिम गढ़पति यहाँ पर सुल्तान सिंह थे। सिलगढ़ नौवां गढ़ था सजवाण सब्बल सिंह थे। मुंगरागढ़ तो यह रवाई क्षेत्र में था और रावत जाति का यह गढ़ था, जिसे अब रौतेला कहते हैं। 11वां गढ़ रैकागढ़ और इसके अंतिम जो गढ़पति थे तो रमोला जयचंद इसके अंतिम गढ़पति थे। मोल्यागढ़ रमोली परगने में स्थित है, रमोला जाति का गढ़ था। 13वां गढ़ है उप्पूगढ़, तो यह उदयपुर के कप्पू चौहान का गढ़ था। तो प्रसिद्ध है अजयपाल के साथ यहाँ पर कप्पू चौहान गढ़पति का युद्ध भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। तो आगे यहाँ पर अजयपाल के शासनकाल में आएगा। चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण के पास स्थित गढ़ है और जिसका अंतिम जो गढ़पति था भानु प्रताप था, और यहीं से पंवार वंश का उदय भी देखने को मिलता है, तो महत्वपूर्ण है। नालागढ़ देहरादून में, रामीगढ़ शिमला में राणा जाति यहाँ पर से संबंधित है। विराटगढ़ जौनपुर में भूप सिंह से संबंधित है। थोकदार रानीगढ़ रानी द्वारा यहाँ पर बनाया हुआ एक गढ़ है। बदानगढ़ पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में गढ़वाल और कुमाऊं का यह विभाजक पर स्थित था। गढ़तांगगढ़ टकनौर में उत्तरकाशी में भूटिया जाति से संबंधित गढ़ था। लंगूरगढ़ अभी काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड के इतिहास में। आगे हम देखते हैं लंगूरगढ़ की संधि होती है गोरखाओं और गढ़वाल शासक के बीच। भैरव देवता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इंडियागढ़ रवाई बड़कोट में स्थित गढ़ को रूपचंद नामक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। दसोलीगढ़ इसके अंतिम गढ़पति मानवर नामक यहाँ पर प्रतापी शासक थे या प्रतापी गढ़पति थे। नयालगढ़ इसका जो सरदार अंतिम थे वो गढ़पति थे, सरदार भग्गू थे। गुजरूगढ़ पौड़ी जिले में पड़ता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुजरूगढ़ कहाँ है? देवलगढ़ पौड़ी जिले में अजयपाल ने यहाँ पर राजधानी बनाई थी देवलगढ़ में। लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में था, इसका नाम कतुरी वंश के शासक लखनपाल देव के नाम पर पड़ा। और 52वां गढ़ हमारा लोधनगढ़ या देवलगढ़ के पास पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसिद्ध गढ़ हैं उनके विभिन्न नाम है, कई बार डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चमोली जिले में गढ़ जो प्रमुख गढ़ है जिसमें चांदपुर गढ़ी है। और चांदपुर गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले जो हम जिस राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनकी यह प्रथम राजधानी होती है और यह चमोली के आदि बद्री के आसपास का क्षेत्र है, जिसके अंतिम गढ़पति यहाँ पर भानु प्रताप या सोनपाल थे। यहाँ पर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है, कोई यहाँ पर भानु प्रताप को मानते हैं, कोई सोनपाल को। अधिकतर इतिहासकार भानु प्रताप स्वीकार करते हैं। लोहापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर नेगी जाति के दिलेवर सिंह और प्रमोद सिंह यहाँ पर बड़े प्रतापी हुए। इसके बाद नागपुरगढ़ चमोली जिले में नागनाथ पोखरी के मंदाकिनी नदी क्षेत्र में स्थित है। और कंडारागढ़ मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था, जहाँ पर फैगू का प्रसिद्ध मंदिर है और इसके जो अंतिम गढ़पति थे वह मंगल सेन थे। बदानगढ़ पिंडर नदी क्षेत्र में स्थित है, जो कि चंद्र पंवार वंश की विभाजक सीमा पर स्थित है।
तो विभाजन रेखा पर स्थित है बदानगढ़ी। और बदानगढ़ यहाँ पर लड़ाई में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत भी इसे कहते हैं, तो यह यहाँ पर मारा जाता है। और साथ ही लक्ष्मीचंद के समय यहाँ जो गणपति खतार सिंह था, तो यहाँ के वो बदानगढ़ के गणपति थे। और इन्हीं की यहाँ पर आगे चलकर जब लड़ाई होती है तो लक्ष्मीचंद इनको यहाँ पर परास्त करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मनीलागढ़ यहाँ पर दूधोतोली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था, जो कि आगे चलकर यहाँ पर कत्यूरों से संबंधित था। और जो यहाँ पर बाज बहादुर चंद ने इस गढ़ पर आक्रमण किया था, जिस कारण यहाँ पर कत्यूरी गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। और इससे यहाँ पर प्रसिद्ध जो हमें तिलो रौतेली वीरांगना है, तो उनके फिर यहाँ पर कत्यूरों से युद्ध का वर्णन मिलता है, तो उनसे संबंधित यह गढ़ था। दसोली गढ़ की बात करें तो चमोली जिले के दसोली क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद पौड़ी के गढ़ों की अगर हम बात करें तो देवलगढ़, और यह जो प्रसिद्ध गढ़ है श्रीनगर के पास स्थित था। और राज्यपाल ने 1512 में राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ को स्थानांतरित किया, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, राजधानी ट्रांसफर हो रही है। गौरजा देवी का मंदिर यहाँ पर बनवाए देवलगढ़ के पास ही। साथ ही सत्यनाथ जो उनके गुरु थे, तो उनकी गुफा भी यहाँ पर स्थित है, सत्यनाथ का मंदिर भी बनाया गया था। नयालगढ़ देवलगढ़ के समय भी नयाल जाति से संबंधित था। इसके अलावा यहाँ पर भैरवगढ़ी है, जो कि लैंसडाउन के पास स्थित है पौड़ी में। कांडागढ़ है, जो कि पौड़ी जिले के नयार घाटी में स्थित है, जिसके पास दीवा का डांडा भी पड़ता है। गुराड़गढ़ है, यह जौनकोट परगने में चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्षेत्र में एकेश्वर देवता का मंदिर भी है, तो एकेश्वर देवता का मंदिर भी यहाँ। गुजुरुगढ़ पौड़ी के मल्ला सलान के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजपूतों से संबंधित गढ़ है। उल्खागढ़, तो यह पौड़ी जिले के खिरसू मार्ग पर यह पड़ता है, जिसे कठुलीगढ़ भी कहते हैं। उल्खागढ़ को क्या कहते हैं, कठुलीगढ़ भी कहा जाता है। तारागढ़ यह पौड़ी के राठ क्षेत्र में स्थित है, यह स्थित था। टिहरी गढ़वाल के अगर हम गढ़ों की बात करें तो धतूरगढ़ या थतूरगढ़, तो जौनपुर के थतूर में स्थित है। यहाँ पर अगलार नदी यमुना नदी में मिलती है, और इसी अगलार नदी में मोड़ मेला, जो प्रसिद्ध मोड़ मेला है, जिसमें मछलियों को पकड़ा जाता है सामूहिक रूप से, तो यहाँ भी देखने को मिलता है। उपूगढ़ टिहरी और उत्तरकाशी मार्ग पर उदयपुर परगने में यह पड़ता था, और इसके जो गणपति थे वो कप्पू चौहान थे। अजयपाल के साथ प्रसिद्ध युद्ध का यहाँ पर वर्णन मिलता है। मौला या रमोलीगढ़ टिहरी के सेम मुकेम क्षेत्र में था, और यहाँ पर जो गढ़ गंगू रमोला और उनके पुत्र सिद्धवा और विधवा का यह गढ़ था। तो सिद्धवा और विधवा का जो संबंध है तो मौल्य या रमोलीगढ़ से है, जो कि टिहरी के सेम मुकेम क्षेत्र में पड़ता है। धमोड़ूगढ़, तो यहाँ पर राणा जाति के गणपति थे। कोटागढ़ टिहरी के जौनपुर के इडालसू में यह स्थित है। गंगू रमोला की अगर हम बात करें, टिहरी गढ़वाल के रमोलीगढ़ में वीर पराक्रमी गणपति गंगू रमोला, जिनके दो पुत्र सिद्धवा और विधवा थे, जो कि चौहान वंशीय यहाँ पर गणपति थे। गंगू रमोला ने सेम मुखेम में 7 मंदिरों का यहाँ पर उनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है चांदपुरगढ़ में परमार वंश या पंवार वंश की नींव पड़ती है, और इसके जो आदि पुरुष हैं या संस्थापक हैं तो वो माना जाता है कनकपाल को। इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है, अधिकतर इतिहासकार कनकपाल स्वीकार करते हैं। पंवार वंश का प्राचीनतम जो अभिलेख है 1455 ईस्वी का, और राजा जगतपाल का प्राप्त होता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख अगर हम बात करें 1455 का है, राजा किसका है, जगतपाल का है, और कहाँ से प्राप्त होता है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। पंवार राजाओं की सूची में 4 अलग अलग शासकों की सूची मिलती है, जिसमें पहली सूची कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 में दी गई, जबकि दूसरी सूची का विवरण बैकेट ने 1849 में दिया था। तो पंवार राजाओं की जो वंशावली है तो यहाँ पर कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 में और बैकेट द्वारा 1849 में यहाँ पर दी गई है, जिनमें हमें 4 अलग अलग सूचियाँ मिलती हैं। एटकिंसन द्वारा दी गई पंवार वंशों की सूची को क्या कहते हैं, अल्मोड़ा सूची कहते हैं। तो अल्मोड़ा सूची यानी वंशावली है, राजाओं के नाम है, किसके बाद कौन सा राजा आया, यानी प्रथम जो कनकपाल से लेकर और लास्ट जो टिहरी वंश को समाप्ति पर यहाँ पर जो मानवेंद्र शाह शासक बने, तो उनकी पूरी एक लिस्ट है या वंशावली है या सूची है, तो यह सूची यहाँ पर दी गई। इसी प्रकार की जो एटकिंसन की सूची है तो उसको अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं। बैकेट की सूची सर्वाधिक मान्य मानी जाती है, क्योंकि यह सूची सुदर्शन शाह के सभागार ग्रंथ में 1828 से मेल खाती है। तो यानी सभासार जो ग्रंथ था सुदर्शन शाह का, तो उससे मिलती जुलती है, इसलिए बैकेट की जो सूची है उसको मान्य माना जाता है, सही माना जाता है। मूलाराम वंशावली और एटकिंसन की अल्मोड़ा सूची में कनकपाल की जगह भगवानपाल नाम दिया गया है, और हार्डिक वंशावली में भी दूसरा नाम मिलता है। यानी इतिहासकार जो ये वंशावली है तो इसमें अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं।
पंवार वंश में कुल 60 शासक होते हैं और गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन थे? हरिप्रसाद यहाँ पर हरिकृष्ण रतोड़ी थे, जिन्होंने यहाँ पर गढ़वाल का वर्णन लिखा है। गढ़वाल का इतिहास भी है। गढ़वाल जाति प्रकाश तो बालकृष्ण शांति भट्ट की है गढ़वाल जाति प्रकाश, और गढ़वाल वर्णन पुस्तक यहाँ पर किसकी है? हरिकृष्ण रतोड़ी की है। और पहले राजा जो यहाँ पर बनते हैं तो यह बनते हैं कनकपाल। और पंवार वंशों की अगर हम सूची की बात करें तो यहाँ पर देखो तो कनकपाल, पदुपाल तीसरे राजा, 5वां सिंगलपाल, 9वां मदनपाल प्रथम, 17वां अनंतपाल प्रथम, 28वां लखन देव पाल और 23वां पूरवदेव, 34वां जगतपाल। तो यहाँ पर एक कुल टोटल लिस्ट है जिसमें यहाँ पर कनकपाल से लेकर हमें टेरी रियासत के जो अंतिम शासक होते हैं 60वें शासक हैं अंतिम पंवार शासक मानवेंद्र शाह, और सबसे कम कार्यकाल उपेंद्र शाह का रहा 1 वर्ष का, और कनकपाल की मृत्यु यहाँ पर 51 वर्ष की आयु में हुई थी तो माने जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लास्ट के जो शासक है, जैसे एक बार यूको ट्रिपल्सी द्वारा पूछा गया था कि 55वें शासक कौन से थे, तो यहाँ पर जैसे 55वें शासक हमारे सुदर्शन शाह थे, तो लास्ट के शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ आपने ध्यान रखने हैं, जहाँ पर मतलब जो अधिकतर इतिहासकार हैं जो एक मत हो जाते हैं। तो 41वें हमारे विजयपाल, 42वें सहजपाल, 43वें बलभद्र शाह, 44वें यहाँ पर मानवेंद्र शाह, 44वें यहाँ पर मान शाह, 45वें श्याम शाह, 46वें महपत शाह, 47वें पृथ्वीपत शाह, 48वें तो ये मेदनी शाह भी यहाँ पर इसमें इतिहासकार एक पन नहीं है, फतेहपत शाह, फिर उपेंद्र शाह, फिर प्रदीप शाह, फिर ललित शाह, फिर जैकेट शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, और यहाँ पर 59वें नरेंद्र शाह और 60वें होते हैं मानवेंद्र शाह। तो इस प्रकार का कुछ इनका क्रम है। तो यहाँ पर राजा कनकपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9वीं शताब्दी में 52 ठकरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक क्या था? चांदपुरगढ़ था, और इसके राजा कौन थे? भानु प्रताप थे। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल है, तो कुछ इतिहासकार इनको सोनपाल भी कहते हैं, तो इसलिए इतिहासकार कहते हैं इनका नाम दूसरा नाम सोनपाल रहा होगा। कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है, इसमें भी यहाँ पर इतिहासकार अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का हम चाहे पंवारों की बात करें, चंदों की बात करें, उसमें हमें थोड़ा मतभेद देखने को मिलते हैं प्रारंभिक जो शासक हैं उनके बारे में। हरिकृष्ण रतोड़ी व एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धारनगरी गुजरात से चांदपुरगढ़ पर तीर्थ यात्रा पर आए थे, यानी धारनगरी गुजरात से यहाँ पर आए थे। फिर कई यहाँ पर इतिहासकार गुर्जर प्रदेश भी कहते हैं, तो यहाँ पर अधिकतर धारनगरी गुजरात स्वीकार करते हैं। हरिकृष्ण रतोड़ी के अनुसार कनकपाल धारनरेश वागपति का छोटा भाई थे। तो यहाँ पर हरिकृष्ण रतोड़ी जी क्या कहते हैं कि वागपति के जो धार नरेश थे तो उनके छोटे भाई थे। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से भी किया, और कहीं पर जो यह सोनपाल है इसको भानु प्रताप भी कहते हैं। पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न, महत्वपूर्ण है, गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न किसकी है? पातीराम की है। इन्होंने लिखा है कि कनकपाल किससे आए थे? मालवा से यहाँ आए थे। कुछ इतिहासकारों ने कनकपाल को गुर्जर देश से बताया, और गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग क्या है? गुर्जर प्रदेश में पड़ता है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रचित जो पुस्तक है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर में मालवा और गुजरात के भाग को क्या बताया गया? गुर्जर देश बताया गया है। गुर्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का जो प्रमाण है तो आदि बद्री मंदिर जो रचना है तो यह शैली गुजरात के सोलंकी मंदिरों की भांति है। तो यहाँ पर इतिहासकार उससे भी यहाँ पर समानता करते हैं। पंवार वंश की स्थापना के संबंध में जो मतभेद देखने को मिलते हैं, जिसमें हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल का इतिहास में पंवार वंश की नींव 888 लिखते हैं, जबकि दूसरी पुस्तक में वो गढ़वाल के उसी तिथि का खंडन करते हैं और 688 लिखते हैं। तो यहाँ पर एक इतिहासकार दो यहाँ पर तिथियां दी गई हैं। भक्त दर्शन 888 स्वीकार करते हैं। राहुल शंकरतैन परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ में स्वयं को यहाँ पर क्या बताया है? परमार वंश का बताया। जो सुदर्शन शाह की पुस्तक है सभासार, उसमें उन्होंने स्वयं को क्या कहा? परमार या पंवार कहा। भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम परमार ने पंवार शब्द के बारे में जानकारी दी है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अजयपाल से पूर्व जो परमार शासक थे तो उनमें यहाँ पर सुरतिपाल या शुरपाल का अभिलेख प्राप्त हो, जो कि 15वां शासक था। परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी कहाँ थी? भिलंग घाटी में थी। आज भी इसी घाटी को क्या कहते हैं? सोनी भिलंग भी कहते हैं। तो सोनपाल के द्वारा राजधानी भिलंग घाटी में बनाई गई थी, जो सोनी भिलंग के नाम से जानी जाती है। 28वां पंवार जो राजा थे लखनदेव पाल, तो इनकी हमें ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है। 28वें थे लखनदेव पाल।
रुद्रप्रयाग से 1994 में धारसिल अवलेख का संबंध यहाँ पर 29वें जो शासक हैं अनंतपाल द्वितीय से यह संबंधित था। तो 1994 में प्राप्त होता है धारसिल अवलेख। कहाँ से प्राप्त होता है? रुद्रप्रयाग से। और यह किससे संबंधित है? 29वें जो शासक है अनंतपाल द्वितीय से। इसका राज्यरोहण इनका 1333 में होता है। 34वां शासक जगतपाल था। 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त होता है, जिसमें जगतपाल को रजबार कहा गया है। तो इसके भी अलग अलग मतलब यहाँ पर इतिहासकारों द्वारा बताए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है 34वां शासक जगतपाल 1455 ईस्वी का ताम्रपत्र यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हो रहा है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। और यहीं पर आगे चल के हमें यहाँ पर जो परमार शासक रहते हैं जयकीर्ति शाह, उनके यहाँ पर मृत्यु होती है। तो इसके बाद यहाँ पर इसके बाद का जो इतिहास है उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ ही इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।